मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आज हम आपको पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड्स के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, उसकी लोकेशन क्या होती है, वो किस शेप की दिखती है, उसका वेट कितना होता है, वो कितनी होती हैं थायराइड ग्लैंड्स, नंबर में कितनी होती हैं, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड्स नंबर में कितनी होती हैं तथा उनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स थे, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीटेड हार्मोन्स थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी तब कौन सा डिजीज़ होगा, और कम मात्रा में हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी तब कौन सा डिजीज़ होगा। तो आज हम पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे आपको। पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होती है। ये भी एक टाइप की ग्लैंड्स होती है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसी में ये धसी हुई होती है, यानी कि उसी के अंदर ये धसी हुई पाई जाती है। वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड्स कितनी होती हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो कितनी नंबर में होती हैं, यानी कि उनकी संख्या कितनी होती है। अगर पेयर में पूछेगा तो आप 2 पेयर बोलेंगे, ठीक है। और अगर नंबर में पूछेगा कि कितनी होती हैं तो आपको 4 बताना है, यानी कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो 4 होती हैं। और अगर आपसे पेयर में पूछेगा कितने पेयर, कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, तो 2 पेयर, यानी कि 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और आपसे नंबर में पूछेगा तो आप 4 बताएंगे। अब इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पैराथायराइड ग्लैंड्स का जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप बताओगे नेक या थ्रोट। और जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उनका भी लोकेशन नेक, यानी कि नेक या गले में या फिर थ्रोट में होता है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ये बताया था कि थायराइड ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी जो शेप है, अगर हम उसको देखेंगे तो वो एच शेप की दिखाई देती हैं। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स है उसका जो शेप होता है वो एच शेप का दिखा था मैंने। ये एनाटॉमिकली, एनाटॉमी, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि थायराइड ग्लैंड्स तो मैंने पढ़ा था कि बटरफ्लाई शेप की होती है, तो ऐसा नहीं है। थायराइड ग्लैंड्स जो है अगर आप बाहर से देखेंगे उसको लोब के रूप में तो वो हमारी बटरफ्लाई शेप की दिखेगी, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो बाइलोब्ड होती है। और अगर हम थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर से देखेंगे, तो वो एच शेप की दिखाई देती है। एच वर्ड्स जो होता है हमारा, एच फॉर हैन या जो भी आप कह सकते हो, तो एच शेप की दिखाई देती है। तो जो एच शेप का जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसी के चारों कोनों पर ऐसे ही ये हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये मैंने आपको बताया है, देख लीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई गई हैं। ये इसके चारों साइड पे एक एक ग्लैंड्स पाई गई हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर में हैं, यानी कि 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। तो इनकी लोकेशन आपको पता चल गई कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उसी में धसी हुई हैं, चारों कोनों पर ये धसी हुई होती हैं, यानी कि ये भी कहाँ पाई जाएंगी, हमारे नेक में या गर्दन में पाई जाएंगी, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है या फिर ग्लैंड्स के ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो दूसरी ग्रंथि के अंदर धसी हुई होती है, तो उसको आपको बताना है पैराथायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट है आपका हार्मोन्स। अब कोई भी ग्लैंड्स हो वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, तो पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होंगी ये भी हार्मोन्स को ही सिक्रीट करती हैं। अब वो कौन सा हार्मोन्स होता है वो आपको हम बता रहे हैं। पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती हैं वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, यानी कि कौन सा हार्मोन्स, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब आपसे कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहेगा कि पैराथायराइड ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आपको T3 दे दिया, T4 दे दिया, कैल्सिटोनिन दे दिया, और एक ऑप्शन लास्ट दे दिया कोलिप्स हार्मोन। तो पैराथायराइड्स जो है, जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसी को हम कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है वो कोलिप्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, इसी को हम कोलिप्स हार्मोन कहिए या फिर आप पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स कहिए। अब नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, जो पैराथायरॉक्सिन या फिर कोलिप्स हार्मोन्स हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम द बोन टू ब्लड्स। ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट, किसके अपोजिट, कैल्सिटोनिन के अपोजिट। यानी कि कैल्सिटोनिन, जैसे यहाँ पर देखिए ये कैल्सिटोनिन, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स था वो हमारा थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट हुआ था। तो जो कैल्सिटोनिन का काम क्या था कि जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रहेगा वो उसको बोन्स के पास पहुंचाएगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कौन काम करता है,
पैराथायराइड ग्लैंड्स, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड्स के द्वारा जो सिक्रीट हार्मोन्स होता है वो क्या करता है कि जो बोन्स के पास जो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होगा वो कहाँ पे भेज देगा, उसको ब्लड्स के पास भेज देगा, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट। इसीलिए इसको काउंटर एक्ट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो आपको एक काउंटर एक्ट हार्मोन्स का नाम पता होना चाहिए कि कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड जो हैं ये काउंटर एक्ट हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। यानी कि जो बोन में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम था उसको ब्लड के पास भेज दिया कौन, पैराथायराइड हार्मोन्स, और जो ब्लड में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम था उसको ब्लड में जो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम था उसको वो किसके पास भेज दिया, बोन के पास। ठीक है, तो ये ऐसे देख लीजिए, ये ब्लड किसके पास भेज देगा, बोन के पास। कौन सा हार्मोन्स, कैल्सीटोनिन। जो कैल्सीटोनिन ने क्या किया, ब्लड में जितने ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम था उसको बोन के पास भेज दिया, और जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स था वो जितने भी बोन्स में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम था उसको कहाँ पे भेज दिया, ब्लड में कैल्शियम को भेज दिया। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, ट्रांसफ़र एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम द बोन टू ब्लड, यानी कि बोन से ब्लड में जो कैल्शियम को भेजता है वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का काम होता है, और जो ब्लड से बोन में जो कैल्शियम भेजता है वो कैल्सीटोनिन का काम होता है। तो ये मैंने जनरली स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया था। ये कैल्सीटोनिन है, ये ब्लड से बोन में भेजेगा, और जो पैराथायराइड है वो बोन से ब्लड में भेजेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको काउंटर एक्ट हार्मोन्स कहते हैं। एक बार फिर से आप मेरे साथ रिवीजन कर दीजिए। पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती है हमारी कहाँ पर सिचुएटेड होती है या कहाँ पे धसी हुई होती है, हमारे गले में, और हमारे गले के किस जगह पे, जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है। और जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो एच शेप की ग्लैंड होती है। तो एच शेप की जो ग्लैंड्स होती है इसके चारों कोनों पर एक एक हमारी जो है पैराथायराइड ग्लैंड्स पाई जाएंगी। तो ये इनकी लोकेशन हो गई। ठीक है, और ये कौन से हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैराथायरॉक्सिन या फिर कोलिप्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो ये इसका हार्मोन्स हो गया। एक ही हार्मोन्स होता है, इसके अनदर नेम है। ठीक है, चाहे आप कोलिप्स हार्मोन्स कहिए या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स कहिए या फिर आप पैराथायराइड हार्मोन्स कहिए। और पैराथायराइड यानी कि PTH की कितनी ग्लैंड्स होती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स जो सिक्रीट करती हैं या पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती हैं, PTG पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती हैं, 4 होती हैं, या फिर आप 2 पेयर कह सकते हो, यानी कि 2 पेयर या फिर 4 होती हैं। और ये थायराइड ग्लैंड्स के चारों कोनों पर धसी हुई होती हैं, या फिर आप नेक या थ्रोट में बोल सकते हो कि पाई जाती हैं। ये कोलिप्स हार्मोन्स या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। इनका काम जो है बोन से ज़्यादा मात्रा में जो कैल्शियम हो जाता है उसको ब्लड के पास भेजना होता है। तो इसीलिए इनको काउंटर एक्ट हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट कैल्सीटोनिन काम करता है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड में जो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रहेगा उसको कहाँ पे भेज देगा, बोन्स के पास। और जो पैराथायरॉक्सिन क्या करेगा, वो जितने बोन्स में जो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम रहेंगे उनको ब्लड के पास। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।